जरा सोचिए, आप अमेरिका में हैं और सरकार ने आपको घर पर ही रहकर एंकल मॉनिटर या ऐप से ट्रैक करना शुरू कर दिया है। आपने हर हफ्ते इमिग्रेशन चेक इन किया, किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन अचानक एक दिन आइस यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट आपको कॉल करके कहे जल्दी आइए, ऑफिस में चेक इन है। आप जाते हैं और वहां आपको हैंडकफ लगाकर पकड़ लिया जाता है। जी हाँ, अमेरिका में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के कहने पर अब इमिग्रेशन अधिकारियों ने ऐसा ही नया और चालाक तरीका अपनाना शुरू कर दिया है, जिससे हजारों प्रवासियों को अरेस्ट किया जा रहा है। वो भी ऐसे लोग जो पहले से सरकार की निगरानी में थे और किसी तरह की खतरे की कैटेगरी में वो लोग नहीं आते थे। बावजूद इसके उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। एनबीसी न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक दिन में आइस ने 2200 से ज्यादा अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को गिरफ्तार कर लिया है। ये संख्या आइस के इतिहास की सबसे बड़ी एक दिन की गिरफ्तारी बताई जा रही है। ये सारे लोग ऑल्टरनेटिव टू डिटेंशन प्रोग्राम में थे, मतलब इन्हें जेल में नहीं रखा गया था, बल्कि उन्हें एंकल मॉनिटर्स, मोबाइल ऐप या चेक-इन्स के जरिए ट्रैक किया जा रहा था। लेकिन अब हुआ ये कि आइस ने इन लोगों को एक साथ मैसेज भेजकर कहा जल्दी आओ, चेक इन का टाइम बदल गया है। और जब ये लोग पहुंचे तो उन्हें वहीं से पकड़ लिया गया, यानी उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे ही एक 30 साल के कोलंबियन नागरिक को भी आइस ने बिना किसी हंगामे के उठा लिया। उनकी वकील ने इस पर रिएक्शन देते हुए कहा वो इंसान हर एक अपॉइंटमेंट पर गया, पूरा कोऑपरेशन किया, लेकिन फिर भी उसे पकड़ लिया गया। अब हालात ऐसे हैं कि अगर कोई माइग्रेंट आइस ऑफिस नहीं जाता तो उसे डिपोर्ट किया जा सकता है, और अगर जाता है तो अरेस्ट, यानी कि दोनों तरीके से मुसीबत। आइस का कहना है कि जिन्हें पकड़ा गया उनके पास फाइनल ऑर्डर ऑफ रिमूवल थे, यानी उन्हें अमेरिका छोड़ना ही था। लेकिन कई वकीलों ने कहा कि उनके क्लाइंट्स के पास ऐसा कोई आदेश नहीं था, फिर भी उन्हें गिरफ्तार किया गया। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही बोल चुके हैं कि वो मिलियंस को डिपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है ही नहीं। आइस के पास 20,000 एंकल मॉनिटर्स हैं और 98.5% माइग्रेंट्स चेक इन में रेगुलर आते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि सरकार ने सबसे ज्यादा आसान टारगेट चुन लिया है। जो पहले से सिस्टम में है उन्हीं को पकड़ना शुरू किया। ग्रेग चेन, जो कि सरकार से जुड़े मुद्दे पर काम करते हैं, उन्होंने कहा अब लोग डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि आइस की पॉलिसी बहुत ही वाइड स्केल और इनडिस्क्रिमिनेट हो गई है। और इतना ही नहीं, आइस अब दूसरे फेडरल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों से 5,000 ऑफिसर्स की मदद भी ले रही है, ताकि अरेस्ट की संख्या और भी ज्यादा बढ़ाई जा सके। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में आइस के चीफ ऑफ स्टाफ रहे जेसन हाउसर ने इस पूरी प्रक्रिया को ब्यूरोक्रेटिक थिएटर बताया, यानी कि सिर्फ इसको दिखावा कहा गया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को अब पकड़ा जा रहा है वो पहले से ही ट्रैक पर थे, लीगल स्टेटस भी रखते हैं और किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। तो साफ है कि अमेरिका में इमिग्रेशन का माहौल और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होता जा रहा है और इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जो पूरी तरीके से सिस्टम का पालन कर रहे थे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।